जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दिया है जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन लेवल के लिए भी आता है। तो मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा और आप लोग को इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना। पहली बात है कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। तो आप एक बात में समझ लीजिए कि स्पीकर के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों बोलना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर ये रहता है। ठीक है ना। यानी कोई आपसे कह रहा है कोई बात, आप किसी तीसरे को जा कर के हू बहू वही बात बता दें तो वो डायरेक्ट हो गया, और अगर उसके आशय के अनुसार आप किसी तीसरे को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट हो गया। सिंपल सी बात ये है। ठीक है ना। सिंपल सी बात क्या है कि आपको कोई आदमी कोई बात कह रहा है और आप जा कर के हू बहू वही बात किसी तीसरे को बता देते हैं तो डायरेक्ट हो गया, ज्यों का त्यों बता दिए। और अगर उसके आशय के अनुसार आप तीसरे आदमी को बताते हैं तो इनडायरेक्ट होता है। बस यही इसमें अंतर है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में एक चीज़ है कि देखिए यहाँ पर लिखा है वक्ता के द्वारा, वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच कहलाता है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मुंबई। यही शब्द आप जा करके किसी से कह दे तो वही हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा इसमें लगा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। और इनडायरेक्ट वक्ता के शब्दों का ज्यों का त्यों न कर करके उसके भाव के अनुसार अगर कहते हैं, भाव के अनुसार कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे देखिए ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई, ये इसके आशय के अनुसार इसको बोला गया है। ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच के आशय के अनुसार इनडायरेक्ट को बोला गया है, इसी को हम लोग बोल देंगे इनडायरेक्ट। ठीक है ना। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा बस इतना। ठीक है ना। अब होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वर्ब है इसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये पूरा ब्रैकेट से लेकर के यहाँ क्वेश्चन मार्क तक है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। बस इतनी बात याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब इसको, रिपोर्टेड स्पीच ये मेन जानना है। ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जानना महत्वपूर्ण है। ऊपर की बात को अगर नहीं याद रखते हैं कोई बात नहीं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग को देखना क्या है, अब इसमें क्या है कि अब तो हम बनाएंगे ना किसका किसका नरेशन बनेगा, कितने पार्ट्स में है। तो लिखा है कि अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को प्रकारों में बांटा जा सकता है। कितने, तो 5 प्रकारों में बांटा गया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कौन कौन से हैं, असर्टिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंपरेटिव सेंटेंसेज, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। ये 5 प्रकार के सेंटेंसेज है जिसको बांटा गया है, और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है ना। ये यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। ये ज़्यादा हम ये नहीं बता रहे हैं कि ज़्यादा ये कुछ करना है, बस आपको ये बता रहे हैं कि इतने प्रकार के हैं। और हम लोग अब पढ़ेंगे एक अलग अलग करके पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस आज हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी हम लोग पर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंसेज। उसमें से हम लोग उठाते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर था, सेड या सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाले के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। टेंस नहीं बदलेगा, प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा, यानी टेंस में कोई बदलना नहीं है, टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्सन बदलेंगे तो कुछ बातों को याद रखिएगा कि जो चीज़ डायरेक्ट में लिखा रहेगा उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। अगर से लिखा हो, सेज लिखा हो, सेड लिखा हो, तो अगर से रहेगा तो से में ही बदल देंगे, सेज रहेगा तो सेज में ही बदल देंगे, सेड होगा तो सेड में ही बदल देंगे। इतना हो गया होगा। अगर मान लीजिए सबके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी कि सेड टू आ जाए, सेज टू आ जाए, सेड टू आ जाए, तो इनको हम लोग चेंज कर देंगे। सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। ठीक है ना। इतना बात याद रखिएगा। फिर से देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो टेंस नहीं बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस का बदलाव नहीं होता है। और ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत बेहतर से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, नोट पॉइंट बना करके लिख लेंगे। यहीं पर नीचे लिखा क्या है कि जो कॉमाज होगा, ठीक है ना, जो कॉमाज होगा या इन्वर्टेड कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, ठीक है ना,
इन्वर्टेड कॉमाज के बदले हमको क्या लगा देना है, दैट लगा देना है, ठीक है ना। बस ये याद रखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के बदले हम लोग को दैट लगा देना है, और ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देख चलिए, एक एक चीज़ हल करने के लिए दिया गया है, हूबहू पीछे जो हम लोगों ने हल किया है ना, जो रूल पढ़े हैं उसी तरह से हम लोग को बदलना है। देखिए, राम को राम ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेज को किस में बदलने के लिए कहा गया था, तो सेज में ही बदलने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या बदलते थे, दैट लगाने के लिए बोला गया था। हरी थर्ड पर्सन है, उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, हरी आ गया। बस यही बोला था ना कि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आगे के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो किस में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो इसका टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह से सोहन विल से है तो से को से में ही उतार देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आशा, ठीक है ना, इज वेरी इंटेलिजेंट पूरा का पूरा उतार देंगे। क्यों पूरा उतारेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट या तो फ्यूचर में, ये फ्यूचर में इसलिए आगे का टेंस नहीं बदलेगा, ये प्रेजेंट में था तो इसलिए आगे का टेंस नहीं बदलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। तीसरा का देखते हैं क्या लिखा है, ही हैज सेड टू को इसमें बदल देंगे, किसमें, टोल्ड में। अभी पीछे हम बताए हैं कि सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, रवि है तो रवि, ठीक। विल ज्वाइन द कैंप पूरा उतार देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये देखिए सेड टू तो लिखा है लेकिन ये प्रेजेंट का है, ठीक है ना, प्रेजेंट का, इसलिए आगे का टेंस नहीं बदलेगा। बस एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो आगे को टेंस को नहीं बदलते हैं। अब देखते हैं कब बदलते हैं, ये भी तो सवाल हो सकता है ना भाई, कब बदलेंगे हम लोग, तो बदलेंगे कब, चेंज ऑफ टेंस ये रूल है। अगला देखते हैं चेंज ऑफ टेंस में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा, यानी कि इधर का सेंटेंस जो इधर वाला है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, ये पास्ट में रहेगा तब आगे का टेंस बदलेगा। तो नियम भी होगा ना किस तरह से बदलेगा, यदि पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न नियम के अनुसार बदलते हैं, ठीक है ना। तो निम्न नियम क्या है ये आप लोग देख लीजिए, निम्न नियम क्या है। अगर कोई चीज़, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट में हमको ये बदलना है। अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, तो प्रेजेंट को, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। इसका मतलब जितना प्रेजेंट का टेंस होगा सबका सब पास्ट में बदल देंगे, ये हो गया। आगे इसी में क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। बच गया दो, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इन दोनों को नो चेंज किया जाता है, नहीं बदला जाता है, ठीक है ना। इन दोनों को, इसको पास्ट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदला जाता है, क्लियर है। आगे देखते हैं पास्ट का जितना है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट वाला ये बता दिए, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज होता है, नहीं बदलता है। अब देखिए यहाँ पर विल को किस में बदलेंगे, वुड में। सेल को शुड में बदल देंगे। इज आर एम को वाज वर में बदल देंगे। वाज वर को किस में बदलेंगे, हैड बीन में बदलेंगे। हैज हैव को किस में बदलेंगे, हैड में बदलेंगे। कैन को किस में बदलेंगे, कुड में बदलेंगे। मे को किस में बदलेंगे, माइट में बदलेंगे। हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हैड टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 बार लग जाता है, हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये चीज़ हो मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर, यूज्ड टू, तो इन लोगों का चेंज नहीं होता है नरेशन में, ठीक है ना। अगर मस्ट हो, ऑट हो, वुड हो, माइट हो, हैड बेटर हो, यूज्ड टू हो, तो इन लोगों का नो चेंज होता है। एक बार आप लोग देख करके पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत बेहतर से हम समझा रहे हैं, एक बार देख करके पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बेहतर से बनाइएगा, पढ़िएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब हल। चलिए एक एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है, हम लोग को हल करना है। देखिए ये पास्ट में है ना, पास्ट में है तो आगे का टेंस बदलेगा, तो बदलते कैसे हैं, मोहन का मोहन ही करेंगे। अगर सेड लिखा है तो सेड में ही बदलेंगे, देख सकते हैं आप लोग। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या बोला गया था, दैट लगाने के लिए दैट लगा दिए। राकेश उतर जाएगा, जो कि पर्सन अभी बताया नहीं है, हम हमेशा थर्ड पर्सन का लिए हैं क्योंकि चेंज ऑफ
पर्सन आप लोग को हम पढ़ाए नहीं है। चेंज ऑफ टेंस के बाद चेंज ऑफ पर्सन बताएंगे, क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन नहीं बताएं इसलिए हमने थर्ड पर्सन लिया है, और थर्ड पर्सन को नो चेंज किया जाता है, इसलिए हम इसको उतार देंगे। अब देखेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेल्स का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है, ए लाई, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, आप लोग को अभी हम दिखाए हैं, ठीक है ना। अब उसी तरह से इसको हल करते हैं, तो हो जाएगा सोहन सेड टू को किस में बदलेंगे, देख सकते हैं आप लोग कि टोल्ड में बदलते हैं, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के मी को मी उतार देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट उतार देंगे, राम को राम लिख देंगे। अब देखिए इज आर एम को अभी हम लोग पढ़े हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज राइटिंग ए बुक लिख देंगे। ये आप लोग का नरेशन क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है ना। फुल स्टॉप लगा देंगे। उसी तरह से तीसरा है कि सोहन सेड को सेड में ही उतार देंगे, ये आप लोग देख सकते हैं, सेड को सेड में उतारेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। अब यहाँ पर लिखा है साधना, थर्ड पर्सन है, तो संध्या लिखा है, संध्या को हम लोग ज्यों का त्यों उतार देंगे। हैज कंप्लीटेड हर वर्क, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी हैड लगा देंगे, और हैड लगाने के बाद पूरा का पूरा हम लोग उतार देंगे, कंप्लीटेड हर वर्क, ठीक है ना। ये हम लोग इसको उतार देंगे, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर। कहीं दिक्कत होगा कमेंट से पूछिएगा, 2 बार देख लीजिएगा इसको, वीडियो को कई बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, लिखा क्या है, ही सेड, तो सेड को सेड में ही उतार देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, इट एक थर्ड पर्सन है, तो इट को इट में ही उतार दिए, ठीक। हैज़ बीन रीडिंग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि हैड लगा देंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, उसके बाद और रैनिंग कर देंगे। रैनिंग का मतलब होता है बारिश होना, कब से, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। सिंस मॉर्निंग को हू बहू हम लोग उतार देंगे, नो चेंज करना है इसमें। अब देखिए 5 नंबर कैसे करेंगे, तो लिखा है ही सेड को सेड में ही बदल देंगे, कहीं चेंजिंग नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, द हॉर्स को वही उतार देंगे, द हॉर्स में ही। अब देखिए यहाँ पर लिखा है डाइड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, तो पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हैड लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए हैड डाइड, ठीक है ना, डाइड इन द नाइट, यहाँ पर ये आप लोगों का ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। अब देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर को कैसे हल करेंगे, ही सेड का सेड में ही उतार दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिए, द स्टूडेंट्स उतारना है, द स्टूडेंट्स उतारना है। और अभी देखे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में उतार देंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उतार देंगे, यानी कि हैड बीन लर्निंग, ठीक है ना, LEARNING, लर्निंग देयर लेसन्स। ये इस तरह से हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर हम बताते जा रहे हैं, बस आप लोग देखते रहिएगा। नियम भी दे EY है यहाँ पर, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, उषा का उषा हैड वोन। अब यहाँ पर लिखा गया है, तो हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज किया जाता है, नो चेंज किया जाता है, तो हम लोग उतार दिए हैड वोन द मैच, पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, तो उतार दिए हमने इसको, ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से 8 नंबर देखते हैं, सी सेड का सेड में ही उतार दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आशा लिखा है, तो आशा हैड बीन रीडिंग किसमें है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नो चेंज किया जाता है, हू बहू पूरा का पूरा हम लोग उतार देंगे इस तरह से, ठीक है ना, चेंज ऑफ टेंस हो जाएगा। अब देखते हैं आगे हम लोग क्या है, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है कि आई सेड है, तो सेड में ही बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि आई ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब सेल को हमने किस में बदलने के लिए कहा था, शुड में, ठीक है ना, शुड में,
प्ले पूरा का पूरा उतार देंगे, सेल का शुड, विल का उड में बदल देंगे। ये नियम था हम लोगों का। फिर देखते हैं 10वां क्या है, अंशु। अंशु सेड का सेड में उतार देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। फिर उसके बाद राधा, विल को अभी हम लोग ने बदलना सीखा है किसमें, तो उड में, सी अ पिक्चर, ये पिक्चर है, PICTURE है, ठीक है ना, लास्ट में ई है, ये पिक्चर हो गया, इसको उतार देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग का 11 नंबर क्या है, तो आई सेड को सेड में ही बदलेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उतार के दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, अभी हम पर्सन नहीं बताए हैं इसलिए यहाँ पर पर्सन चेंज नहीं करना है। आई कैन को कुड कर देंगे, ठीक। अभी बताएं हम लोग, देखें आप लोग, जंप को जंप में करेंगे, इनटू द रिवर, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग का 11 टेंस हुआ। अब आगे देखते हैं 12 नंबर से। 12 नंबर को कैसे हल करेंगे, तो ही का ही उतार देंगे, सेड उतारेंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उतार करके हटा करके दैट लगा देंगे। अब ये थर्ड पर्सन है, द बॉय लिखा है तो द बॉय को उतार देंगे। अभी हम लोग देखे हैं मे को माइट में बदलते हैं, ठीक है ना, और गो लगा देंगे, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप लोग को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब 13 नंबर देखते हैं, लिखा क्या है, द टीचर सेड, सेड का सेड में ही उतार देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। फिर राम लिखेंगे। अब हम लोग लिखे थे, पढ़े थे अभी कि मस्ट को चेंज नहीं किया जाता है, मस्ट को चेंज नहीं किया जाता है, तो मस्ट को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, अवार्डेड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग का क्या है, 14 नंबर है। 14 नंबर को देखिए, ही सेड टू, यहाँ पर टू है इसलिए यहाँ पर हम लोग टोल्ड करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पर नहीं था इसलिए टोल्ड नहीं किए। मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उतार करके हटा करके दैट, फिर उसके बाद राम। अब हम लोग फिर एक और पढ़े थे कि शुड को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है ना, शुड, शुड को चेंज नहीं किया जाता है, शुड हैव ट्राइड हार्डर, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का क्लियर, ठीक है ना। 14 नंबर हो जाए। सबका एक एक हम एग्जाम्पल दिए हैं, जितना रूल्स बताए हैं कि किसको चेंज किया जाता है किसको चेंज नहीं किया जाता है, तो सबका एक 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 करके हम एग्जाम्पल दिए हैं कि बेहतर आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है ना। आई, फिर उसके बाद सेड को सेड में ही करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट करेंगे। माई फर्स्ट पर्सन है, फिर आई से बदलेगा तो माई ही हो जाएगा, तो माई टीचर हम लोग उतार देंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं कि यूज्ड टू को नहीं बदला जाता है, ठीक है ना, तो यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है ना, ये आप लोग का हो गया, ठीक है। इस पर कहीं दिक्कत नहीं होता होगा आप लोग को। फिर आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर, 16 नंबर लिखा क्या है कि माई फादर, सेड को सेड में ही बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट में बदल देंगे। द चिल्ड्रन लिखा है, द चिल्ड्रन उतार देंगे। देखिए कहाँ कहाँ हम कैसे बदल रहे हैं, और कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। अभी लिखा गया है कि हेड वेटर को नहीं चेंज किया जाता है, तो देखिए हमने हेड और वेटर उतार दिए, इसको चेंज नहीं करना है। गो टू बेड डॉट डॉट यहाँ पर अर्ली हम लोग कर देंगे, यहाँ पर आप लोग का क्लियर हो गया। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से आया होगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी तरह से आप लोग को ग्रामर का और मैथ का मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं, लास्ट वन है, क्या है कि द पुलिस, द पुलिस लिखा है, ऑफिसर, द पुलिस ऑफिसर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या करेंगे, तो दैट लगा देंगे, ठीक है ना। एवरीवन उतार देंगे क्योंकि एवरीवन एक प्रोनाउन होता है, आप लोग प्रोनाउन पढ़े होंगे। एवरी वन, ऑट टू को बोला गया था कि नहीं चेंज किया जाता है, तो हम भी ऑट को हम उतार दिए और टू लगा दिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आप लोग का ये क्लियर हो गया चेंज ऑफ टेंस, और इसके बाद आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और आप लोग
वीडियो को कई बार देख करके पॉज करके लिखिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबका लाभ हो सके। ठीक है ना, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और देखिएगा इसको, और मैथ का भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।